बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नवीन किचन रूटीन। सेकंड रमज़ानुल मुबारक और अफ्तारी का टाइम। समोसे, पकोड़े और थोड़ी सी फ्राइज़ बनाई थी मैंने। खजूर और साथ में खजूरों का शेक बना लिया था और सिंपल सी ये जनाब अफ्तारी थी। और उसके बाद खाना कोई भी नहीं खाता। और ये है डे 3 यानी कि आज का दिन, थर्ड रमज़ानुल मुबारक। और यहाँ पर मैं सालन बना रही हूँ। प्याज मैंने काट कर बॉक्स भर के रखा हुआ है, अम्मी की तरफ ही हूँ अभी। और इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। आलू गोभी में बनाने लगी थी क्योंकि जो स्ट्रीट गार्ड है उसको सहरी करवानी होती है, तो आपको पता फिर ख़ुद तो इंसान दही अंडा डेली बेसिस पर हम तो खा सकते हैं, हम थकते नहीं, लेकिन शायद अगला समझे नहीं कि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ मुझे दे रहे हैं, तो फिर स्पेसिफ़िक ज़रा एहतमाम करना पड़ता है आपको, मखसूस और स्पेशल किस्म का। तो फिर ये है कि चलिए थोड़ा बहुत डेली थोड़ा सा मैं बनाती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन बनता ज़रूर है। हम तो अफ्तारी के बाद खाना बिल्कुल हम में से कोई भी नहीं खाता, ना बड़े ना बच्चे। सहरी में अबू जी थोड़ा सा सालन लेते हैं और थोड़ा सा गार्ड को दही वगैरह के साथ फिर देना होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ डेली बनता ज़रूर है। तो बस यहाँ पर ये देख लें, जो है लहसुन अदरक का पेस्ट तो पड़ा होता है और टमाटर का पेस्ट भी पड़ा होता है। और प्याज 2 या 3 दिन के लिए कट करके ना तो बॉक्स भर के रखा होता है नॉर्मल फ्रिज में, ठीक है। तो यहाँ पर बस मसाले की तैयारी कर रही हूँ। और आप बनाएं, आप बना क्या रहे हैं और ये भी बताएं कि आपका रमज़ानुल मुबारक कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वेदर ठीक है, ना बहुत गर्मी है और ना ही सर्दी है, नॉर्मल वेदर है और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा भी रमज़ान महसूस नहीं होता, ज़रा भी रोज़ा महसूस नहीं होता। बस अल्लाह ताला हमें इसी तरह हिम्मत दे, तौफीक दे अपनी रहमतें बरकतें समेटने की। और जो है दुआओं में आपने बहुत सारा याद रखना है। बस अल्लाह ताला ने हमें ये घड़ियाँ नसीब की हैं, दोबारा से ज़िंदगी में ये दिन आया है, तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़िक्र करने की, अपना शुक्र करने की, अपना कलाम पाक तिलावत कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझ कर तर्जुमे के साथ। कुछ टिप्स जो हैं, कुछ जो रूटीन है रमज़ान की, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और आज भी मैं आपके साथ 3 घंटे डेली के 3 घंटे जो है हमारी जो रूटीन है वो कितने इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आज राउंड वाली बेसन फ्राइज़ बना रही हूँ। गोल मैंने आलू कट कर लिए थे, उसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, एक लेमन स्क्वीज़ किया था, कसूरी मेथी डाली थी, धनिया डाला था सब्ज़। और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी थिक सी रखेंगे ताकि डिप करके हम इसको फ्राई कर सकें। और यहाँ पर रोल जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे रमज़ान प्रेप्स में, वही मैंने हस्बैंड से कहा था कि उधर हमारी तरफ से ले आएँ और उनको मैं आज फ्राई करूँगी साथ में। और मैंने इनको निकाल के रख लिया था पहले ही। और आप चाहें तो इनको डीप फ्रोज़ कर लें ओवन में, और बिल्कुल अच्छे से डीप फ्रोज़ हो जाते हैं और अंदर वाला मटेरियल भी बिल्कुल भी सॉफ्ट या मॉइस्ट सा नहीं रहता, बहुत परफेक्ट, जैसे फ़्रेश बनाकर फ़्रेश ही फ्राई करें वैसा ही रहता है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर हम ये डालेंगे इस कोटिंग में, और कोट करके तो 1 बाय 1 हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बैक पर अगर आपको कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं तो वैसे ही अम्मी की तरफ हल्ला गुल्ला इस तरह ही रहता है। जो छोटू है हमारा वो और उसके दोनों बहन भाई मिलके कुछ ना कुछ आवाज़ें आती ही रहती हैं, किसी न किसी बात पे रोका ही जाता है, ये ना करो वो ना करो। तो इस तरह से बस 1-2 दिन और हैं, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ जाऊंगी और फिर प्रॉपर आपके साथ सारी वीडियोस वगैरह भी शेयर होंगी। और बस रूटीन जो है इसी तरह जा रही है। और कोशिश है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन घड़ियों को जो है वो इन घड़ियों का हक़ अदा करना हमें नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे छोटे मोटे अमाल, छोटी मोटी बातें, नफली फ़राइज़, ज़िक्र, तस्बीहात अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आपने अगर न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और ओल्ड हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसी लग रही है रूटीन और आपकी अपनी रूटीन कैसे जा रही है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ लोग स्पेसिफ़िक बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं और मैं भी करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ, लेकिन ये है कि अम्मी की तरफ जिस तरह की रूटीन होती है मैं उसी तरह से कर रही हूँ, जिस तरह से वो जो चीज़ें अब्बू और अम्मी खाते हैं जिस तरह से, तो मैं वही बनाती हूँ नॉर्मली, ताकि जो है सब अफ्तार में जो है वो उसको कर सकें इस्तेमाल। और स्पाइसेस वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं खाते, तो फिर मैं नॉर्मल ही रख रही हूँ, तो इस तरह से कुछ ख़ास जो है वो बना नहीं रही। और बाहर से हम बिल्कुल भी नहीं लाते क्योंकि बाज़ार की चीज़ें बहुत कम खाते हैं
और अब्बू लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उनको फिर गले वगैरह का या इस तरह हेल्थ इशू हो जाता है। तो मतलब स्टार्ट से ही है कि अगर समोसे पकोड़े या इस तरह की चीज़ें हैं ना तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम घर पर ही बनाते हैं। तो जैसे रोल हैं, समोसे हैं तो घर पे ही बनेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं यहाँ पर सब कुछ। अब बेटे से मैं कह रही थी कि वो सब कुछ लेकर जाए, टेबल वही सेट करते हैं, बर्तन वगैरह लेकर जाते हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ हमारी इफ्तार के 3 घंटे। सबसे पहला घंटा क्या है, अफ्तारी आपने जल्दी तैयार कर लेनी है और दुआ के लिए वक़्त निकालना है क्योंकि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती, वो बहुत कीमती टाइम होता है। अपने लिए दुआ करें, जो वफ़ात पा गए उनके लिए दुआ करें। दूसरा घंटा जो है वो भी उसमें इस्तग़फ़ार की कसरत करें और जल्दी उठें, ठीक है। और तहज्जुद के लिए सहरी से पहले आप आधा घंटा पहले उठें, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे, मग़फ़िरत मांगे और मैं उसे अता करूँ। और तीसरा घंटा सुबह नमाज़ फ़जर के बाद है और तुलुए आफ्ताब तक के हम नमाज के बाद अज़कार करें, तस्बीहात करें, सुबह के अज़कार पढ़ लें, तस्बीहात करें, कुरान पाक की तिलावत करें। और जब सूरज थोड़ा सा नमूदार हो जाए तो हम चाश की नमाज़ पढ़ सकते हैं, 2 रकात कम से कम वो होते हैं। और नमाज़ पंजगाना और नफल जो हैं वो आप भी उनको भी आप कोशिश करें कि पढ़ें। और सिर्फ़ ये 30 दिन हैं और बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। देखिए ना, आज तीसरा दिन गुजर भी गया है और मैं तो बड़ा इमोशनल हो रही हूँ। लेकिन ये है कि लगता है कि जैसे हमने हक़ अदा ही नहीं किया। कुछ ये सूरतें हैं, इनको पढ़ें, ये दी हुई हैं लास्ट में। और उसके बाद दिन तो गुजरते जा रहे हैं और आपने देखें, खाना और स्पेशल रेसिपी सारा साल बनती हैं और बनती रहती हैं, लेकिन ये दिन फिर नहीं आने और पता नहीं आने हैं ये, और हम आएंगे और हमें नसीब होंगे या नहीं। ये अज़कार हैं, इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।